हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कविता उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। कविता की शादी हो गई थी और अब वह दिल्ली में रह रही थी। कविता का पति एक मजदूर था। वो पास की एक फैक्ट्री में काम करता था। कविता भी घर पर रहकर सिलाई का काम करती थी। कविता अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। कविता को रोमांस करना बहुत पसंद था, पर कविता का पति कविता को पूरी तरह खुश नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वह प्यासी रह जाती थी। एक दिन की बात है, कविता का मकान मालिक कविता के कमरे में आया। वो कविता को घूर घूर कर देख रहा था। कविता उस समय अपने कमरे में थी। उस समय वह सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। उसका जिस्म नीचे से ऊपर तक भरा हुआ था। मकान मालिक उसे अजीब सी नज़रों से देखता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कविता को पसंद करता हो। तभी मकान मालिक कविता से बोला कि आज 1 तारीख है, कमरे का किराया दे दो। कविता ने कहा, अभी मेरा आदमी घर पर नहीं है, शाम को किराया लेकर मैं खुद आपको दे जाऊंगी। वह बार बार कविता को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। कविता ने मकान मालिक से कहा, बाबूजी, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? क्या आप नहीं जानते कि किसी की बीवी को इस तरह से देखना गलत माना जाता है? मकान मालिक ने कहा, मेरी पत्नी भी तुम्हारी तरह गर्म औरत है। तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारा मर्द तो बहुत कम पैसे कमा पाता है। ऐसा कर, तुम मुझे किराया मत दिया करो। तुम मेरे घर पर फ्री में रहो। बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम शाम को आकर मेरी मालिश कर दिया करो। कविता मालिक की बात सुनकर वह समझ गई कि उसका मालिक उससे क्या चाहता है। रात को जब कविता का आदमी काम से घर लौटा, फिर खाना परोसने के बाद खाना पीना खाकर सो गया। अगले दिन शाम को कविता मकान मालिक के पास चली गई। उसके घर में कई नौकर थे। वो काफ़ी पैसे वाला आदमी था। उसने कविता को देखा और मुस्कुराने लगा और कहा, कविता, आज तुम आई हो। मैं तेरा कल से इंतज़ार कर रहा हूँ। चल अब जल्दी से मेरे पास आ और मेरे बदन पर जल्दी से मालिश कर दो। कब से मेरा बदन टूट रहा है। कविता ने कहा, मालिक, मैं भी आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। आज के ज़माने में कौन मालिक किराया माफ़ करता है? आप इंसान नहीं, भगवान हो। आप हज़ारों साल जिए। उसके बाद कविता कमरे के अंदर चली गई और मालिक ने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया। कविता मालिक की सेवा में लग गई।